नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पश्चिमी चंपारण जिले के डीईओ रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई के बाद मिले कैश ने सबको चौंका दिया। डीईओ की जहां भी तैनाती हुई वहां अपना साम्राज्य वो खड़ा करते रहे। ट्रस्ट बनाकर वाल्मीकि नगर में भी करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे थे। करीब 2,54,00,000 रुपए की बरामदगी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस की तफ्तीश भी जारी है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। डीईओ जियो के भ्रष्टाचार के खिलाफ की कहानी बिहार के कई जिलों से जुड़ी हुई है। योजनाओं में लूट खसोट के अलावा आस्था के नाम पर भी डीईओ रजनीकांत प्रवीण शिक्षकों से वसूली करते थे। पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले डीईओ हाल ही में महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसके लिए बताया जाता है कि प्रति स्कूल 5,000 रुपए की उगाही भी की थी। रजनीकांत के पाठक के चहेते अफसरों में उनकी गिनती होती थी। आपको बता दें कि अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो के पाठक भी लपेटे में आ सकते हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि के पाठक के कार्यकाल में जिस तरीके से के पाठक रुतबे में रहते थे और सरकारी अधिकारी जो है शिक्षा विभाग के और साथ ही साथ शिक्षक वो डर के साए में जीते थे, उसी अंदाज में जो रजनीकांत जो है प्रवीण डीईओ वो भी उसी अंदाज में अपने आप को के पाठक समझते थे। तो के पाठक का हाथ उनके सिर पर था और इसी वजह से जो है अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो के पाठक पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि कई शिक्षकों ने रजनीकांत प्रवीण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। स्कूलों में बेंच डेस्क का मामला हो या फिर सबमर्सिबल पाइप जो लगाना हो उसका मामला हो, उसमें गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। प्रधान शिक्षकों ने भी बताया कि फिटिंग मानक के अनुसार नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि काम चहेते ठेकेदारों को दिया गया था। तो इसी में घालमेल की बात सामने आती है कि किस तरीके से पैसों का बंदरबाट किया जाता रहा और के पाठक के कार्यकाल में ये सब कुछ होता रहा और के पाठक के ये चहेते अफसरों में गिनती में इनकी आती थी रजनीकांत प्रवीण की। तो आपको बता दें कि चाहे वो फर्जी प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर फर्जी बीएड की डिग्री हो या फिर ये सब चीज़ जो था शिक्षकों की भर्ती करवाना, ये सब चीज़ रजनीकांत प्रवीण डीईओ जो थे उन पर ये सब आरोप लगा और उन पर यही सब आरोप था कि वो पैसे ले करके और ये सब चीज़ें करते थे और लाखों लाख रुपए लिया करते थे। और आपको बता दें कि स्कूलों से भी जब वो पैसे उगाही करते थे, आप देख सकते हैं कि महायज्ञ का जो हुआ था उसमें जो है वो 5-5 हज़ार रुपये लिए और उसके बाद जो है फिर जब फर्जी बीएड डिग्री है तो उसको जो उसके आधार पर जो है नियुक्ति करवा दे रहे थे। मतलब एक ऊपर का तंत्र उनके साथ था यानी के पाठक का। और इस तरह की बात जो है सामने निकल करके आ रही है कि के पाठक के वो चहेते ऑफिसर्स में भी थे। तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम के हत्थे चढ़े डीईओ रजनीकांत प्रवीण के काले कारनामों की कहानी परत दर परत खुलने लगी थी। इसमें बड़ी चर्चा बीते 8 से 13 नवंबर तक चनपटिया के राय ध्रुवा मठ परिसर में डीईओ द्वारा भव्य स्वरूप में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर हुई। इस महायज्ञ में जिला भर के सैकड़ों चुनिंदा शिक्षक और शिक्षा विभाग के छोटे बड़े अधिकारी डीईओ साहब के प्रति समर्पण का भाव के साथ सहभागी बने थे। इस महायज्ञ में चढ़ावा हजारों में और चंदा लाखों में आने की तब खूब चर्चा भी हुई थी। 5,000 के चंदा को 50,000 से 5 लाख तक बनाने का खेल करते थे ये डीईओ साहब। ट्रस्ट के नाम पर जिले में करोड़ों की जमीन की भी अर्जित कर चुके थे ये। तो डीईओ के 4 ठिकानों पर जो कार्रवाई हुई उसमें आय से अधिक संपत्ति मामले में बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के 4 ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी हुई थी, जिसमें बेतिया स्थित डीईओ के आवास से जो 64,40,000 रुपये नगद बरामद हुआ था। वहीं दरभंगा स्थित उनकी पत्नी के निवास स्थान पर 24 घंटे तक 2 मशीनें नोटों की गिनती करती रही थी। पत्नी के आवास से करीब 2 करोड़ कैश मिले। कुल बरामद कैश 2,56,00,000 रुपए हैं। दरभंगा से 50 लाख के भूखंड के कागजात भी मिले थे। तो पाप की कमाई जो है वो खपाती थी डीईओ की पत्नी साहिबा।
बता दें कि डीईओ रजनीकांत प्रवीण के बेतिया के अलावा दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में विजिलेंस की रेड शुरू हुई थी। उनके ठिकानों से कैश के अलावा 27 किलो चांदी और 1 किलो 300 ग्राम सोने के जेवर भी मिले थे। डीईओ की पत्नी ही पति की नाजायज कमाई रखती थी और खपाती थी। विभिन्न बैंकों में प्रवीण और उनकी पत्नी के नाम से 10 लॉकर, खाता एवं एफडी में निवेश का पता चला। डीईओ की पत्नी सुषमा के नाम आवासीय जमीन सादिकपुर, पटना के हनुमान नगर में आवासीय फ्लैट, दरभंगा में 38 डिसमिल कृषि योग्य भूमि, 9 डिसमिल आवासीय भूमि, शेखपुरा में 6 डिसमिल आवासीय भूमि, पटना में बना बनाया मकान, 15 डिसमिल व्यवसाय भूमि, नरपति नगर, मधुबनी में मुसहरी ब्लॉक, मुजफ्फरपुर मथुरापुर मोहल्ले में 1 कट्ठे में घर। तमाम ऐसे ही प्रॉपर्टी के जो है वो पोल खुल गई कि जहां जहां उनकी पत्नी के नाम पर ये सब प्रॉपर्टी दर्ज हैं। अब आपको बता दें कि बेतिया के निलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण को लेकर बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी बड़ा सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव के दरमियान इसी जिला शिक्षा पदाधिकारी की पत्नी का 1 करोड़ रुपया कैश बेतिया मुफस्सिल थाने के सामने पकड़ा गया था। बिना किसी प्रचार के पूरी रकम कहां मैनेज हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का धन्यवाद दिया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।